नमस्कार दोस्तों, IITN पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में सीरीज़ कंप्लीशन डिस्कस करेंगे। सीरीज़ कंप्लीशन के अंदर इस क्लास के अंदर बेसिकली नंबर सीरीज़ डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले ब्रीफली ये डिस्कस करते हैं कि सीरीज़ कितने टाइप की जो है होती है, तो वो सेपरेट वीडियोज़ में ईच केस को अपन डिस्कस करेंगे। देखिए, सीरीज़ कंप्लीशन के अंदर सबसे पहला स्टेप होता है नंबर सीरीज़, जो आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। दूसरा जो केस होता है वो होता है अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़, अल्फ़ाबेट सीरीज़। 2 नंबर जो सीरीज़ होती है वो अल्फ़ाबेट सीरीज़ होगी, 3 नंबर जो सीरीज़ होती है वो अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़ होगी, एंड चौथी जो सीरीज़ होती है वो कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज़ होती है। तो आज के वीडियो में नंबर सीरीज़ डिस्कस करेंगे, और सीरीज़ का मतलब ये होता है कि चाहे वो नंबर सीरीज़ हो या अल्फ़ाबेटिक लेटर्स हो या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हो, इसके अंदर कुछ सर्टेन पैटर्न के साथ में वो चेंज होता जाता है। मीन्स ईच टर्म ऑफ द सीरीज फॉलो ए सर्टेन पैटर्न थ्रू आउट द सीरीज। सो what type of the problems are there, we have to find out, we have to identify that pattern, and then we identify the missing term of the series or wrong term of the series. There may be a missing term in the series or there may be a wrong term in the series. So we have to find out the missing terms of the series to complete the series or the wrong terms of the series to correct the series. तो इसके अंदर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जो रहेंगे, तो आज के वीडियो में हम नंबर सीरीज स्टार्ट करते हैं। नंबर सीरीज़ मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा कि किस किस टाइप की प्रॉब्लम्स इसके अंदर जो है रहती है। और सबसे पहले हम कुछ मिसिंग टर्म फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहला केस अपना जो बनेगा वो मिसिंग टर्म्स अपन लेके आएंगे। मिसिंग टर्म्स में डिफरेंट टाइप्स की जो है सिचुएशंस बनेगी और डिफरेंट टाइप्स का पैटर्न्स बनेंगे, वो 1 बाय 1 समझने की कोशिश करेंगे। तो मिसिंग टर्म्स के केस में देखिए किस तरीके से प्रॉब्लम रहती है। मैं एक बहुत ही बेसिक सीरीज़ आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, आपके पास जो गिवन सीरीज़ है वो इस तरीके से लिखी हुई है 1, 9, 25, 49, क्वेश्चन मार्क 121। हमें ये क्वेश्चन मार्क की जगह जो वैल्यू रहेगी, दैट वैल्यू वी हैव टू फाइंड आउट। इसको हमें फाइंड करना है। अब देखिए, फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी टर्म्स है, जैसे ये T1 टर्म है, ये T2 टर्म है, ये T3 टर्म है, ये T4 टर्म है, ये T5 टर्म होगी, ये T6 टर्म है। हमें एक पैटर्न एस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है कि व्हाट पैटर्न इज़ फॉलोड इन दिस पर्टिकुलर सीरीज़। उसके लिए देखिए आपको क्या करना है, हम इस सीरीज़ को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और पैटर्न फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए, यहाँ पे 1 है, आई थिंक दिस इज़ 1 स्क्वायर भी लिख सकता हूँ मैं इसको। ये 9 है, 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, यहाँ समथिंग होगा, और ये 9 जो है आपका 11 का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो देखिए ये 1 का स्क्वायर है। सेकंड टर्म देखिए T2 जो जा रही है 3 का स्क्वायर है, फिर 5 का स्क्वायर है, फिर 7 का स्क्वायर है, फिर समथिंग अभी छोड़ देते हैं, फिर ये 11 का स्क्वायर है। तो आई थिंक हियर इट शुड बी 9 स्क्वायर, और एक बार इसको डॉट डॉट रखिए, आई थिंक इट शुड बी 9 स्क्वायर, राइट, क्योंकि कंटिन्यूसली 1, 3, 5, 7, 9 एंड 11। सो योर आंसर विल बी, आंसर जो आपका रिक्वायर्ड है दैट विल बी 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 81, राइट। ये इस तरीके से जो है आप इसको फाइंड आउट करेंगे कि आपका कौन सा मिसिंग टर्म है। तो यू हैव टू फाइंड आउट द पैटर्न। ये बहुत ही सिंपलिस्टिक इन नेचर सीरीज थी जिसको आपने फाइंड आउट किया है। अब देखिए, अनदर एग्जांपल और डिस्कस करते हैं कि इसमें किस तरीके से आपका पैटर्न रहता है, फिर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।
देखिए आपके पास सीरीज़ जो गिवन है वो सीरीज इस तरीके से 4, 7, 12, 19, 28 फिर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि वी हैव टू फाइंड दिस पर्टिकुलर टर्म, फाइंड दिस टर्म। अब देखिए इस टर्म को फाइंड आउट करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करने की ज़रूरत है कि किस तरीके से ये टर्म्स आपको मिल रही है। तो थोड़ा सा आप इसको एनालिसिस करेंगे और थोड़ा प्रैक्टिस आपकी होगी, तभी आप पैटर्न्स को पिक कर पाएंगे। देखिए मेरे हिसाब से इसमें अगर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 4 में अगर मैं +3 करता हूँ तो 7 मिलेगा, 7 में अगर मैं +5 करता हूँ तो 12 मिलेगा, 12 में अगर +7 करता हूँ तो 19 मिलेगा, 19 में अगर +9 करता हूँ तो 28 मिलेगा, और आई थिंक 28 में अगर मैं +11 करता हूँ तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट टर्म होनी चाहिए। तो 28 + 11 देखिए, इसको आप समेशन कर दीजिए, 28 + 11 होगा तो आपके पास में जो भी 39 टर्म मिली, तो आई थिंक दिस टर्म शुड बी 39। तो ये आपके लिए सॉरी, 28 + 11 इज़ नॉट द 39 ही होगा, आई थिंक इट इज़ 39, डेफिनेटली 39 होगा। सो योर आंसर इज 28 + 11, it is 39. You have to find out the pattern of the series and accordingly you have to find out the missing term of the series. तो देखिए अब इसमें थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल्स ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें एक सीरीज़ गिवन होगी और आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशंस फाइंड आउट करने पड़ेंगे। हो सकता है सिंपलिस्टिक पैटर्न दे रखा हो, थोड़ा टफ प्रॉब्लम हो सकता है, 2 सीरीज़ का कॉम्बिनेशन दे रखा हो, कुछ अनदर टाइप्स का पैटर्न दे रखा हो, कुछ स्टैंडर्ड सीरीज दे रखी हो जैसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन का पैटर्न दे रखा हो। तो देखिए कुछ प्रॉब्लम्स इसमें 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, ताकि आपको जितनी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे उतने ही ज़्यादा पैटर्न आप इसको फाइंड आउट करना सीख पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे एक सीरीज़ गिवन है 1, 6, 15, क्वेश्चन मार्क, 45, 66, 91। यहाँ पे देखिए वी हैव टू फाइंड आउट दिस पर्टिकुलर टर्म, हमें ये टर्म फाइंड आउट करनी है। इसको फाइंड आउट करने के लिए देखिए मैं कुछ पैटर्न इसको अनअर्थ करने की कोशिश करता हूँ। तो इस तरीके से ये जो पैटर्न्स आपको गिवन है, ये पैटर्न्स आप जो है बेसिकली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, और किस तरीके से आपको जो है इसके अंदर आंसर और पैटर्न आप रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। तो देखिए 1 है, देन 6 है, देन 15 है, देन क्वेश्चन मार्क है, देन 45 है, देन 66 है, देन 91 है। तो एक काम करें अपन, 6 में से एक बार 1 कम करिए। देखिए ये 5 आपके पास +5 मिला, इसका मतलब मैं 1 में अगर +5 करूँगा तो 6 मिलेगा। 15 में से आप एक बार 6 कम करिए, अगर 15 में से मैं 6 कम करता हूँ, 15 - 6 करता हूँ तो आपको 9 मिलेगा। कहने का मतलब अगर मैं इस तरीके से कहता हूँ कि 6 में अगर मैं 9 ऐड कर दूँ तो आपको क्या मिलेगा, 15 मिल जाएगा। अब यहाँ बीच की टर्म कुछ है जिसको हम आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ का पैटर्न लेके आएंगे। पहले एक बार आप जो है 66 में से -45 करिए, -45 करिए, ये आपका +21 मिला। फिर आप क्या करें कि 91 में से आप 66 करिए, ये आपका +25 मिला। इसका मतलब देखिए यहाँ 5, 9 ओड नंबर्स, बीच के नंबर्स अगर मैं लेता हूँ तो इट शुड बी +13। तो अब +13 भी देखिए आपको किस तरीके से मिला, इसका भी एक सर्टेन पैटर्न है। तो आप इसमें 15 में जो है ऐड करिए, 15 + 13 करिए, देन इट विल बी 28। तो आपको ये 28 पैटर्न जो है वो मिलेगा। सो रिक्वायर्ड आंसर विल बी 28। नेक्स्ट देखिए अनदर जो है उसके अंदर एक एग्जाम्पल और ले लीजिए आप। एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल देखिए, इस एग्जाम्पल के अंदर जो सीरीज़ गिवन है वो सीरीज़ इस तरीके से दे रखी है कि आपको 4, 8, 28, 80, 244, फिर क्वेश्चन मार्क दे रखा है। वी हैव टू फाइंड आउट दिस टर्म, ये टर्म हमें फाइंड करनी है।
ये टर्म फाइंड आउट करने के लिए देखिए आपको इनमें एक पैटर्न लाना पड़ेगा कि हम किस तरीके का पैटर्न जो है हमारे नंबर्स एक्चुअली फॉलो करते हुए जा रहे हैं। तो वो पैटर्न अगर आप अनअर्थ कर लेंगे तो शायद हम इसको कुछ फाइंड आउट करना पाए। देखिए ये 4 है, ये 3 के पास में है, 8 है, ये 9 के पास में है, 28 है, ये 27 के पास में है, 80 है, ये 81 के पास में है। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम से देखिए मेरे हिसाब से एक पैटर्न मोटा मोटा 9 मीन्स आप 3 की पावर से रिलेटेड हो रहा है, बट उसमें समथिंग वी हैव टू ऐड और सब्ट्रैक्ट। देखिए फर्स्ट टर्म जो T1 है जो आप यहाँ लिख रहे हैं, दिस इज़ द T1, दिस इज़ द T2, दिस इज़ T3, T4 एंड T5। देखिए T1 इज़ 4 है, आई थिंक दिस कैन बी रिटन एज 3 की पावर 1 + 1 कर दीजिए। फिर T2 जो है वो आपके पास 8 है, इसको 3 की पावर 2 - 1 करिए। T3 जो है ये 28 है, ये 3 की पावर 3 + 1 करिए। T4 जो है ये आपके पास 80 है, आई थिंक ये 3 की पावर 4 - 1 करिए, आप 81 हो गया। फिर आप T5 जो होगा वो 244 है, इसको 3 की पावर 5 + 1 करिए। और T6 जो होगा वो आपकी 3 की पावर 6 - 1 होगा। तो इस तरीके से आप इसको कंप्यूट कर लें और कंप्यूट करके आप देखेंगे कि 3 की पावर 6 जो होगा आपके पास 729 होगा, उसमें से एक कम कर दीजिए तो ये 728 होगा, 728 होगा। तो रिक्वायर्ड आंसर जो है आपके लिए ये 728 मिल गया। दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये थोड़ा सा टिपिकल पैटर्न बन रहा है। यू हैव टू फाइंड आउट द पैटर्न बिटवीन द गिवन टर्म्स। इन टर्म्स ऑफ द स्क्वायर्स चेक कर लें, सब्ट्रैक्शन चेक कर लें, कंटिन्यूस पैटर्न ऑफ एडिशन एंड डिलीशन चेक कर लें। आप उसमें एडिशन ऑफ सर्टेन परसेंटेज ऑफ द प्रीवियस टर्म्स भी हो सकता है, ऐसा भी इसके अंदर जो है पैटर्न हो सकता है। मीन्स आपके जो डिफरेंट परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपके ब्रेन में आ रहे हैं वो सभी आप अप्लाई करेंगे तो ही आप गिवन पैटर्न फाइंड आउट कर पाएंगे, डिफरेंट नेचर्स जिसमें है। तो एक्चुअली क्या है, इस टाइप की प्रॉब्लम्स के अंदर जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स अपन सोल्व करेंगे वैसे ही क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है वो हमारे दिमाग में एक पैटर्न बनेगा। इसका मतलब इसके अंदर हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। देखिए मैं एक सीरीज़ डिस्कस कर रहा हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग सीरीज़ है। इसके अंदर देखिए आपका जो है 10,000 पहली टर्म है, फिर मेरे पास में 11,000 सेकेंड टर्म है, फिर देखिए 9900 मेरे पास थर्ड टर्म है, फिर 10890 मेरे पास नेक्स्ट टर्म है, फिर 9801 मेरे पास नेक्स्ट टर्म है, फिर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, आई थिंक आई हैव टू फाइंड दिस टर्म, राइट। अब देखिए इसको सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। देखिए फर्स्ट 2 टर्म से ही मेरे को एक बहुत ही अच्छा हिंट मिल रहा है कि आपका पहले 10,000 है वो 11,000 हो गया। मैं 10,000 का 10% निकालता हूँ तो 1,000 होगा। 1,000 अगर 10,000 में ऐड करता हूँ तो 11,000 हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो टर्म्स है, देखिए T1 है, T2 है, T3 है, T4 है, T5 है एंड आई हैव टू फाइंड आउट द T6। तो देखिए मेरे पास जो है T2 लेके आ रहा हूँ मैं। T2 मेरे पास 11,000 है। हाउ आई कम टू ऑब्टेन दिस 11,000? इट इज़ 10,000 प्लस 10% ऑफ 10,000 इज इक्वल टू क्या होगा, 10,000 हुआ प्लस 10% ऑफ 10,000 कितना हुआ, 1,000 हुआ। इसको आप ऐड करिए तो आपके पास 11,000 हो गया। अब देखिए मेरे पास थर्ड टर्म में बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो रही है कि थर्ड टर्म मेरे पास सब कम हो रही है। पहली से दूसरी टर्म बढ़ी और तीसरी टर्म कम हुई, तीसरी से चौथी टर्म बढ़ी, चौथी से पाँचवीं कम हुई। इसका मतलब पाँचवीं से छठी बढ़ेगी। एक तो पैटर्न ये हो गया। अब कितना परसेंट कम ज़्यादा हो रहा है, पहली टर्म का मैंने 10% अगर पहली में ऐड किया तो दूसरी मिली। अब तीसरी टर्म घट रही है तो आप तीसरी टर्म को एक काम क्यों नहीं कर लेते हैं अपन, घट रही है तो मेरे हिसाब से इसमें अपन चेक कर लें कि हमारे पास जो है थर्ड टर्म है। मीन्स आप क्या करें कि ये आपकी ये थर्ड टर्म इज़ नॉट दिस वन। थर्ड टर्म को ये इस तरीके से लिखना पड़ेगा आपको 9900। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, 11,000 ले लिया,
माइनस करूँगा 10% ऑफ 11,000। इसका मतलब मेरे पास जो क्या रहेगा, पहले तो मुझे 11,000 हुआ और फिर मुझे 10% ऑफ 11,000 निकालना है। तो 11,000 का 10%, अगर आप थोड़ा सा इसके अंदर बिल्कुल जो है सोच पा रहे हैं डायरेक्टली, तो मेरे पास में 1100 होगा, 1100 होगा। अब मैं क्या करूं, 11,000 में से 1,100 जो है वो मैं कम कर लेता हूं। अगर ऐसा होता है तो मेरे पास 9,900 मिलेगा, राइट। अब देखिए T4 क्या होगी, बढ़ रही है, T4 बढ़ रही है, तो मेरे हिसाब से ये आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली ये क्या मिलेगी आपको, T4 आप जो है T3 का 10% ऐड कर दीजिए T3 में, तो T4 मिलेगी। अब T4 में से T4 का 10% कम कर दीजिए तो T5 मिलेगी। अब मुझे T6 चाहिए, आई एम इंटरेस्टेड इन T6। T6 क्या होगा, T5 मेरे पास 98, T5 जो मेरे पास है इसमें 9801 है। तो ये 4 से 5 घटी थी और 5 से 6 इंक्रीज होगी, तो मैं प्लस कर लेता हूँ इसमें, और प्लस करके मैं क्या करूँ, 10% ऑफ 9801 होगा, राइट। तो अब इसमें देखिए 9880 प्लस मेरे को क्या करना है, ये 9801 था ना, इट इज़ आई थिंक 98, नहीं सॉरी, मैं T5 से T6 में जा रहा हूँ, 9801 है, इट इज़ 9801, इट इज़ 9801, राइट। अगेन इट इज़ 9801। 9801 का जो है मुझे 10% लेना है, 9801 है उसका मुझे 10% लेना है, और उसको यहाँ लिख देना है 980.1, राइट। अब 0.1 हो सकता है कि आपका जो प्रॉब्लम्स दे रखा है उसमें नेगलेक्ट भी होकर आ सकता है, हो सकता है वो इसके अंदर एड ऑन भी होकर आ सकता है, बट इट डज नॉट मैटर। 0.1 आप नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप की प्रॉब्लम्स है। उसमें तो आप क्या करेंगे कि वो आपका आंसर दे रखा होगा, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर लेंगे। और अगर आपकी सब्जेक्टिव टाइप प्रॉब्लम है तो अगर आप उसमें लिखते भी हैं तो कोई बड़ा इश्यू नहीं है, ये आपका आंसर रहेगा। तो अगर कहीं पे प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव है 10781 दे रखा है तो दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपने क्या किया कि एक एडिशन सब्ट्रैक्शन का पैटर्न भी इसमें आइडेंटिफाई कर लिया। देखिए प्रीवियस टर्म, एक तो आप जैसे जनरल टर्म पैटर्न्स जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं सीरीज़ में इंक्रीज कंटिन्यूसली, सीरीज़ में डिक्रीज कंटिन्यूसली, सीरीज़ में इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सब्सिक्वेंट टर्म्स, और आपका क्या हो सकता है, नंबर्स का स्क्वायर का एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकता है, स्क्वायर और क्यूब और इसका एडिशन आपका जो इनके साथ में कुछ प्लस माइनस जैसे पैटर्न आपका आ सकता है। आपका कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ द सीक्वेंस जो स्टैंडर्ड है वो फॉलो कर सकती है। तो आप ब्रेन में जब भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सोल्व कर रहे हैं तो आप डिफरेंट कॉम्बिनेशंस का पैटर्न इसमें ज़रूर दिमाग के अंदर रखें कि किस तरीके से एक्चुअली जो है आपकी सीरीज़ का पैटर्न बना हुआ है। वो पैटर्न आपको आइडेंटिफाई करना सवाल सोल्व करने के केस में बहुत ही महत्वपूर्ण जो है स्टेप है, जिसको आप अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई करें। जब भी आप एग्ज़ाम्स के अंदर बैठे हुए हैं आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल उसमें कॉन्सेंट्रेट होकर आप अपना जो नॉलेज गेन किया हुआ है उस पर कॉन्फिडेंस रखें, और आप उसको बिल्कुल आप कॉन्सेंट्रेट होकर अपना जो नॉलेज है उसको अप्लाई करें। डेफिनेटली यू विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स। अब देखिए इसके अंदर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अंदर मेरे पास जो टर्म्स है ये T1 है, T2 है, T3 है, T4 है, T5 है, T6 है और T7 है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द टर्म T7। अब देखिए इसके लिए आपका जो किस टाइप का पैटर्न इसके अंदर बनेगा, पहली टर्म 0 है, दूसरी टर्म मेरे पास 6 है, तीसरी टर्म मेरे पास 24 है, चौथी टर्म मेरे पास 60 है, पाँचवीं टर्म मेरे पास 120 है, छठी टर्म मेरे पास 210 है। देखिए मुझे बहुत ही एक इंटरेस्टिंग पैटर्न इसके अंदर लग रहा है। कैसे लग रहा है कि मैं क्या करूं, मैं देखिए 2 का क्यूब 8 होता है, और इसी तरीके से 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है। मुझे बहुत बढ़िया पैटर्न इसके अंदर दिख रहा है। देखिए मैं आपको थोड़ा लिखने की कोशिश करता हूँ। 0 कैन बी रिटन एज
1 क्यूब माइनस 1 बिकॉज इट इज़ 1 माइनस 1। T2 देखिए 6 है, ये 2 का क्यूब माइनस 2 करिए, 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6 होगा। T3 देखिए, T3 आपके पास 24 है, ये आप 3 का क्यूब करिए माइनस 3 करिए, 27 माइनस 3 होगा इज इक्वल टू 24 होगा। देखिए T4 आप चेक कर लीजिए, T4 इज 60 हो गया, इसके अंदर 4 की पावर 4 करिए माइनस 4 करिए, 64 माइनस 4 हो गया तो ये 60 हो गया। T5 चेक करिए, इसके अंदर 120 है इज इक्वल टू 5 की पावर 5 माइनस 5 करिए इज इक्वल टू 125 माइनस 5 इज इक्वल टू 120 है। इसका मतलब नेक्स्ट T6 जो होगा वो 6 की पावर 6 माइनस 6 होगा। तो आप 6 की पावर 6 अगर ऐड करेंगे तो ये आपके पास रहे, 6 की पावर अगर मैं 6 करता हूँ तो इस केस के अंदर इट विल बी ए बिग नंबर जो मैंने कंप्यूट किया है, ये एक बहुत ही बड़ा नंबर मेरे सामने आ रहा है। सॉरी आई नो 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 आई हैव पुट समथिंग रॉन्ग, ये हियर इट इज़ ऑलवेज क्यूब ना, इट इज़ क्यूब, सो कीप इट क्यूब, आई हैव रिटन रॉन्ग। तो देखिए 6 की पावर क्यूब जो है माइनस 6 अगर आप करेंगे तो ये 210 आएगा। अब इसका मतलब T7 क्या होगा, T7 इज 7 क्यूब माइनस 7 होगा। इसका मतलब देखिए 7 की पावर 3, ये आपका 343 हुआ, 343 माइनस 7 करिए और माइनस 7 लिखा इज इक्वल टू 336 हो गया। ये आपके पास क्या हो गया कि ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आपको मिल चुका है। अब देखिए नेक्स्ट एक पैटर्न और इसके अंदर जो है डिस्कस करते हैं, एग्जाम्पल ले लीजिए। मैं आपको मल्टीपल एग्जाम्पल इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ में, जितने भी आपको ठीक लगे आप चेक कर सकते हैं, बट देयर इज ए डिफरेंट पैटर्न फॉर ईच आंसर। देखिए सीरीज आपके लिए ये दे रखी है 1 4 27 16 क्वेश्चन मार्क 36 एंड 3 4 3। ये बड़ा ही अच्छा जो है इसके अंदर पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, हमें ये फाइंड करना है, राइट। ये सॉरी दिस इज 16। अब देखिए इसके अंदर हम क्या करें, सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर एक पैटर्न है। आप चाहें तो इसको 2 सीरीज में डिवाइड करके बात कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको एक सीरीज में ही डिस्कस कर सकते हैं। जैसे मैं आपको ये बात बताऊं कि आपके पास जो है पहली टर्म जो है ये 1 है, इसको T1 लिख लें आपको और थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगी। T1 T2 T3 T4, दिस विल बी T5 T6 एंड T7, राइट। तो पहले T1 इज इक्वल टू 1 है, T1 इज इक्वल टू 1 जो आपके पास अवेलेबल है उसको मैं लिखूंगा, किस तरीके से लिखूंगा। फिर T2 में सोचता हूँ ये 4 है, देखिए 4 कैन बी रिटर्न एज 2 स्क्वायर। T3 मेरे पास क्या है 27 है, इट कैन बी रिटर्न एज 3 क्यूब। T4 मेरे पास क्या है 16 है, इट कैन बी रिटर्न एज 4 स्क्वायर। T5 मेरे पास अवेलेबल नहीं है, T6 पे चलता हूँ मैं। T6 मेरे पास अवेलेबल नहीं थी। इसका मतलब देखिए आप, मैं अगर पैटर्न में समझ पा रहा हूँ तो पहला मेरे यार 1 क्यूब इज इक्वल टू 1 हो गया, दूसरे का आपने स्क्वायर किया, तीसरे का क्यूब किया, चौथे का स्क्वायर किया, पाँचवें का मैं क्यूब करूँगा, छठे का स्क्वायर करूँगा। तो इसको चेक कर लेता हूँ, ये 36 हो गया। T7 में क्या करूँगा 7वें का क्यूब करूँगा, 7वें का क्यूब मेरे पास कितना होगा 49, स्क्वायर तो हो गया 49, 49 इंटू मैं 7 कंप्यूट कर लेता हूँ, ये 343 हो गया। इसका मतलब एक बहुत ही यूनिक पैटर्न है। तो यहाँ पे 5 का क्यूब कितना होगा मेरे पास 125 हो जाएगा। ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर है जो आपको चाहिए था। लेकिन अब देखिए इसको एक दूसरे तरीके से भी सोल्व करते हैं। आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर जो आपकी सीरीज है उस सीरीज को 1 27 दिस वन कर सकते हैं। नेक्स्ट आप कॉम्बिनेशन ये कर सकते हैं 16 36 और आगे वाली टर्म आ जाएगी। तो इसमें आपको क्या हुआ 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर एंड सो ऑन।
यहाँ आपका क्या होगा, 1 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, 7 का क्यूब, 9 का क्यूब, 11 का क्यूब एंड सो ऑन। तो दो सेपरेट सीरीज करके आप कॉम्बिनेशन करके भी इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। आप जैसा आपको ठीक लगे वो आप इसके अंदर देख सकते हैं कि विच पैटर्न इज़ द बेस्ट पैटर्न। नेक्स्ट देखिए, एक प्रॉब्लम और इसमें थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश कर लेते हैं। ये आपकी सीरीज़ है। सीरीज़ किस तरीके से गिवन है, ये कह रहा 1 3 देन 3 6 7 9, फाइंड आउट करिए 12 21, ये हमें फाइंड आउट करना है, राइट। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप देखेंगे तो एक पैटर्न आपको बहुत ही अच्छा इसके अंदर लगेगा। मैं सीरीज़ 1 ले लेता हूँ। सीरीज़ फर्स्ट में क्या ले रहा हूँ वो देखिए आपके पास। मैं पहला टर्म, फिर ये है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड देन दिस वन एंड देन दिस वन, ये वाली एक सीक्वेंस बनेगी मेरे पास। तो इसको मैं एक सीरीज़ मान लेता हूँ 1 3 7, फिर क्वेश्चन मार्क एंड देन 21। सीरीज़ 2 जो है मेरे पास उसको मैं इस तरीके से लेता हूँ। वो आपने जो है नेक्स्ट वाले देख लीजिए और इसको इस तरीके से देख लीजिए, ये वाला ले लीजिए 3 6 9 12, ये 3 6 9 12, इनका कॉम्बिनेशन बन गया। तो एक सीरीज़ फर्स्ट की आ रही है, पहली टर्म फर्स्ट सीरीज़ की है, सेकंड टर्म दूसरी सीरीज़ की है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि अपनी जो रिक्वायर्ड टर्म है वो रिक्वायर्ड टर्म बेसिकली आ रही है फर्स्ट सीरीज़ की चौथी टर्म आ रही है। तो फर्स्ट सीरीज़ का पैटर्न अपन निकाल लेते हैं। फर्स्ट सीरीज़ किस तरीके से बिहेव कर रही है ये अपने लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। तो पहले में 2 जोड़ो 3 मिला, 3 में 4 जोड़ो आपको 7 मिला। पहले में आपने 2 जोड़ा 3 मिला, 3 में 4 जोड़ा 7 मिला, 7 में जो है 6 जोड़ो 13 मिलेगा, 7 में 6 जोड़ो तो आपको 13 मिलेगा, 13 में 8 जोड़ो 21 हो गया। तो आपकी रिक्वायर्ड टर्म है वो उसका आंसर कितना आ गया, 13 आ गया। इस तरीके से आपको जो है पैटर्न अनअर्थ करना है कि एक्चुअली किस तरीके का जो है पैटर्न इसमें अवेलेबल है। देखिए आपको इस तरीके की सीरीज़ भी आ जाती है, फ्रैक्शनल सीरीज़ भी आ जाती है। इसमें ये दे रखा 1, 2, 3, 4, 5, 8, 7, 16 और ये वाली टर्म चाहिए मुझे। ये T1 टर्म मिली, T2 टर्म मिली, T3 टर्म मिली, T4 चली, T5। देखिए यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा पैटर्न है इसके अंदर। आप क्या इसमें देखिए आपका फ्रैक्शनल वैल्यू का भी सर्टेन पैटर्न हो सकता है, न्यूमरेटर का सेपरेट पैटर्न हो सकता है, डिनोमिनेटर का सेपरेट हो सकता है। तो न्यूमरेटर देखिए 1 3 5 7, 2 ऐड करते जाइए तो मेरे हिसाब से ये 9 होगा। तो T5 का न्यूमरेटर जो होगा वो 9 होगा। डिनोमिनेटर देखिए 2 को डबल करिए, 4 को डबल करिए, 8 को डबल करिए, 16 को डबल करिए 32। तो आपकी रिक्वायर्ड टर्म जो होगी 9/32 होगी। तो ये फ्रैक्शनल वैल्यूज़ भी आपको गिवन है, उसके अंदर भी आपने क्या किया, इसको फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए एक मैं इम्पोर्टेंट टर्म डिस्कस करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ट्राइंगुलर पैटर्न सीरीज। ट्राइंगुलर पैटर्न सीरीज़, ये जो सीरीज़ है ये बेसिकली थोड़े टफ प्रॉब्लम्स की कैटेगरी में आती है। तो वो जैसे केट और इस एग्ज़ाम्स हैं उसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नॉर्मल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हो सकता है आपको इतना टिपिकल क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते हो। तो इसमें एक्चुअली क्या होता है कि हमें जो फर्स्ट गिवन सीरीज होती है उसमें हम कुछ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का आइदर डिफरेंस और समेशन और या कुछ अलग पैटर्न एक सीरीज़ बनाता है। उस सीरीज़ का जो डिफरेंसेस अपन कैलकुलेट करें तो फिर एक सीरीज़ बनेगी, फिर उस नेक्स्ट सीरीज़ के कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो अगेन एक सीरीज़ बनेगी। तो आपको सीरीज़ कंप्लीट होती जाएगी। फिर बैकेंड से आप क्या है उसको सीरीज़ का कॉम्बिनेशन बना लेंगे तो आप उससे जो है आपकी गिवन जो टर्म चाहिए वो फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए मैं इसको एक एग्जांपल से डिस्कस कर पाऊँगा। 3 20 63 144 और 275 और यहाँ वाली टर्म चाहिए आपको, ये वाली टर्म आपको चाहिए। तो ये T1 T2 T3 T4 T5 T6, आपको T6 टर्म चाहिए। अब देखिए मैं इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूँ।
पहली सीरीज़ इसमें किस तरीके से बनेगी, सीरीज़ फर्स्ट देखते जाइए। 20 में से आप 3 कम करिए, कितना होगा, 17 मिला। अब आप 63 में से 20 कम करिए, आपको कितना मिला, 43 मिलेगा, तो 43 लिखिए। फिर आप क्या करें, 144 में से 63 कम करिएगा, आपको 81 मिलेगा। फिर आप क्या करें, 275 में से 144 कम करिएगा तो आपको 131 मिलेगा, राइट। इस तरीके से आपको जो है पैटर्न मिलेगा। अब आप क्या करें कि 43 में सीरीज़ 2 क्या बनेगी आपकी, सीरीज़ 2 इस तरीके से बनेगी। 43 में से 17 कम करिए तो आपको एक नया टर्म मिली 26, और फिर 81 में से आप 43 कम करिए तो आपको अनदर टर्म मिली 38। फिर आपको 131 में से एक नेक्स्ट टर्म कम करिए 81, तो आपको एक अनदर टर्म मिली 50। फिर आप क्या करिए, इसको देखिए सीरीज़ नंबर 3 कैलकुलेट करिए। 3 सीरीज़ में से 38 में से आप 26 कम करिए तो आपको 12 मिलेगा, और 50 में से आप जो है 38 कम करिए, आपको क्या मिला, फिर 12 मिला। देखिए ये आपका कांस्टेंट बन गया, जहाँ तक ये आएगा तब तक आपको ये काम करते जाना है। अब जैसे ही आप क्या होगा कि ये टर्म मिली तो आप क्या करो, इन सब को ऐड करते जाओ, ये वाली टर्म मिलेगी आपको, ये वाली। तो आपको जो T6 मिलेगी, T6 मिलेगी आपको 12 + 50 + 131। इसको सॉल्व कर दीजिए, ये आपकी रिक्वायर्ड टर्म होगी। मैं थोड़ा सा इस पर और डिस्कशन करना चाहूँगा कि 193 नेक्स्ट टर्म होगी, वो 193 मिला मुझे, उसमें इसमें आपको जोड़ना है, वो है ना 193 जो मुझे मिला है उसको मैं क्या करूँगा, 275 में जोड़ूंगा तो मुझे 468 टर्म मिलेगी, प्लस आपका 275 इसमें लेना ही लेना है। ये इस तरीके से आपको टर्म मिलेगी। अब देखिए इसको थोड़ा सा और आप काम कर लें कि जैसे इससे पहले वाला पैटर्न जोड़ो, 12 + 38 + 81 + 144, तो आपको 275 मिल गया। मीन्स आप क्या करेंगे, ये वाले जो 3 का समेशन करेंगे, फिर इसमें एड ऑन करेंगे तो आपको ये टर्म मिलेगी। इसी तरीके से आपने क्या किया, ये जो टर्म्स हैं इन टर्म्स का आपने समेशन किया और उसमें ये टर्म एड ऑन करी तो ये टर्म मिलेगी। तो इस तरीके से आपका ये पैटर्न फॉलो करेगा। बेसिकली आपको सीरीज़ जो मिल रही है दैट फॉलोज ए सर्टेन ट्रायंगुलर पैटर्न। तो ये थोड़ा सा टफ प्रॉब्लम्स होती है, तो आप अगर एडवांस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अगर दे रहे हैं तो आप उसको जो है डिस्कस कर लें। अब देखिए आपको क्या है कि कुछ प्रोग्रेशंस होती है, उस पर बेस्ड भी प्रॉब्लम्स होती है। तो 2 इम्पोर्टेंट प्रोग्रेशन होती है जिसमें नंबर सीरीज़ में प्रॉब्लम्स पूछी जाती है। एक आपके पास में होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के डिटेल वीडियो IITN पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, आप उसको अच्छी तरीके से देख लें तो आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ AP मिल जाएगा, और बेसिक न्यूमेरेसी में AP पे बेस्ड डायरेक्ट प्रॉब्लम्स भी आती है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्चुअली क्या है कि ऐसी प्रोग्रेशन होती है जिसकी टर्म्स जो है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट रहता है। इसकी जनरल फॉर्म जो रहेगी वो जनरल फॉर्म इस तरीके से रहती है कि इसके अंदर पहला टर्म जो है वो A है, दूसरा टर्म A + D होता है, तीसरा टर्म A + 2D होता है, चौथा टर्म आपके पास जो है A + 3D होता है, और फोर्थ टर्म एंड सो ऑन जाता रहता है। आप कोई भी 2 टर्म्स में नेक्स्ट माइनस प्रीवियस करिए, कांस्टेंट टर्म D आएगा, एंड दिस D इज नोन एज कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP। कॉमन डिफरेंस कहलाता है। और किसी भी जनरल टर्म में लिखना चाहूँगा, जनरल टर्म लिखना चाहूँगा, देखिए मैंने जनरल फॉर्म लिखी थी AP की, और जनरल टर्म के लिए Tn = मुझे किस तरीके से मिलेगा कि कोई भी टर्म A चाहिए, A = मैं लिख दूंगा A + n - 1 × D। लिख लीजिए, जैसे मान लीजिए चौथी टर्म लिखनी है मुझे, A + 3D आ जाएगा, पांचवी लिखनी है A + 4D आ जाएगा। तो ये आपके लिए जनरल टर्म होगी। तो इस सीक्वेंस के अंदर आपको GP जो AP जो है वो डायरेक्टली ये सीक्वेंसेस फॉलो करती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के साथ में डिस्कस कर लूँ। एक एग्जांपल ले लीजिए कि जैसे मेरे पास क्या है, एक सीक्वेंस दे रखी है, सीरीज़ मतलब सीरीज़ गिवन है मेरे को,
और उसमें 357 है, 363 है, 369 है, डॉट डॉट है। मुझे ये पूछा गया है कि 10th टर्म बताइए आप, राइट। 10th टर्म आपको फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए आप क्या करें कि इनको देखिए, सॉल्यूशन देखिए। 357 में अगर 6 ऐड करता हूँ तो 363 है, 363 में 6 ऐड करता हूँ तो 369 है। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस मेरे पास 6 है और मुझे चाहिए n इज इक्वल टू 10 है, मुझे 10th टर्म चाहिए। तो Tn इज इक्वल टू a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी होगा। यहाँ पर फर्स्ट टर्म मेरे पास 357 है, तो आप लिखिए 357 प्लस 9 इंटू डी लिख दीजिए आप 6। तो इज इक्वल टू 357, 9 इंटू 6 करिए आप, 54 हो गया। 54 प्लस 357 लिख दीजिए, ये आपके पास 411 हो गया। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, अनदर प्रॉब्लम्स जो है उसको वो फाइंड आउट कर लेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे जो भी सीरीज़ दी होगी, क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सेपरेट वीडियो IITN पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, जिसमें डिटेल डिस्क्रिप्शन दे रखा है। नेक्स्ट एक सीरीज़ न्यूमेरिकल में रहती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का भी डिटेल्ड वीडियो IITN पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, आप उस वीडियो को देख लीजिए, उसमें आप डिटेल डिस्क्रिप्शन इसका दिया हुआ है। बट मैं अब यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ कि जीपी की जो जनरल फॉर्म रहेगी वो किस तरीके की रहेगी। वो इस तरीके से रहेगी, फर्स्ट टर्म ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ओ एन। इसका मतलब आगे वाली टर्म माइनस पीछे वाले डिवाइड करिए, आर मिलेगा। देखिए सेकंड ए आर डिवाइडेड बाई ए आर मिला, ए आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए आर मिला, ए आर क्यूब डिवाइडेड बाई ए आर स्क्वायर आर मिला। तो इसका मतलब जो आर है वो आप हमारे पास क्या कहलाएगा, कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी। कॉमन रेशियो आर होगा, नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म का रेशियो कहलाएगा कॉमन रेशियो। और जनरल टर्म जो रहेगी, जनरल टर्म जो रहेगी जीपी के लिए, वो आपके पास ये रहेगी टी एन इज इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस 1। जैसे मुझे 4 टर्म चाहिए तो ए आर की पावर 4 माइनस 1 ए आर 3 हो गया। इस तरीके से आप जो है इसके अंदर कंप्यूट करेंगे। अब देखिए इसका भी एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेता हूँ मैं। एक एग्जाम्पल ले लीजिए, एक एग्जाम्पल मैं डिस्कस कर रहा हूँ। उसके अंदर देखिए मेरे को ये दे रखा है कि इस टाइप की एक सीरीज़ दे रखी है। सीरीज़ दे रखी है 7 है, 14 है, 28 है, डॉट डॉट है, और मुझे ये कहा गया है कि 10th टर्म कैलकुलेट करिए। तो आप क्या करें, 14/7 2 हो गया, 28/14 2 हो गया। इसका मतलब इसका जो कॉमन रेशियो है वो कॉमन रेशियो मेरे पास r इज इक्वल टू 2 है, और फर्स्ट टर्म मेरे पास 7 है, और मुझे 10 टर्म चाहिए। 10th टर्म इज इक्वल टू ए आर की पावर 10 माइनस 1 होगा। तो ये आपके पास 7 इंटू 2 की पावर 9 हो गया। इसको आप जो है सॉल्व कर दीजिए, 2 की पावर 9 हो गया, इंटू आप 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 3584 हो गया। ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो इस तरीके से जो टर्म्स है जिसके अंदर आपको मिसिंग टर्म दे रखी है और आपको फाइंड आउट करनी है, वो आपने इन जनरल जो है डिस्कस कर लिया है। अब देखिए मैं कुछ एग्जांपल, एक एग्जांपल उसका डिस्कस कर लेता हूँ, जिसके अंदर मेरे को क्या करना है, फाइंड आउट करना है रॉन्ग टर्म। ठीक है, फाइंड रॉन्ग टर्म। रॉन्ग टर्म किस तरीके से आप फाइंड आउट करेंगे, ये इसके अंदर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए मेरे पास जो है, इसको मैं बिल्कुल एग्जांपल से ही सोल्व करूँगा, इसको एक एग्जांपल लेकर ही सोल्व करूँगा। एग्जांपल देखिए, आपको इस तरीके की सीरीज़ गिवन है। ये सीरीज़ ये कह रही है 2 है, 5 है, 10 है, 17 है, 26 है, 37 है, 50 है, 64 है। ये आपको एक सीरीज़ गिवन है और आपको ये कहा गया है फाइंड आउट द रॉन्ग टर्म। अब देखिए इसके अंदर आपको एक पैटर्न आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि मुझे किस तरीके से टर्म्स मिल रही है। तो मैं थोड़ा सोचने की कोशिश करता हूँ। ये मेरे पास 2 है, ये आप 5 है, ये 10 है, ये 17 है। तो ये देखिए 10 ये कहीं 9 के आसपास है, 17 कहीं 16 के आसपास है, 5 कहीं 4 के आसपास में है। तो यहाँ से एक आपको बहुत ही अच्छा पैटर्न देखने को मिलता है कि देखिए मैं
यहाँ पे लिख देता हूँ T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7 एंड T8 है। तो देखिए T1 में थोड़ा सा लिखने की कोशिश करता हूँ। 1 की स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2 हो गया। T2 मेरे पास जो है सेकंड टर्म है, 2 की स्क्वायर प्लस 1 5 हो गया। T3 जो मेरे पास है, 3 की स्क्वायर प्लस 1 मेरे पास 10 हो गया। T4 जो है 4 का स्क्वायर प्लस 1 मेरे पास 17 हो गया। T5 जो है मेरे पास, T5 देखिए 5 का स्क्वायर प्लस 1 मेरे पास 26 हो गया। T6 जो है 6 का स्क्वायर प्लस 1 मेरे पास 37 हो गया। यहाँ लिखूँगा मैं T7 मेरे पास 7 का स्क्वायर प्लस 1 होना चाहिए, तो 49 प्लस 1 है इज इक्वल टू 50 हो गया। फिर मेरे पास T8 जो है 8 का स्क्वायर प्लस 1 होना चाहिए, 64 प्लस 1 इज इक्वल टू 65 होना चाहिए। आई थिंक T6 जो आपको दे रखा है 64 है, होना क्या चाहिए था 65। तो आपके पास रॉन्ग टर्म कौन सी आ गई? रॉन्ग टर्म जो है वो आपके पास T8 है जो 64 लिखा हुआ है, वो आपका आंसर होगा। इस तरीके से आप क्या करेंगे, एक पैटर्न आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे और पैटर्न आइडेंटिफाई करके उसमें देखेंगे कि कौन सी टर्म इसके अंदर गलत दी हुई है, उस टर्म को जो है बेसिकली आप रिप्रेजेंट कर देंगे। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आप जो है बेसिकली इसके अंदर आइडेंटिफाई कर लेंगे रॉन्ग टर्म वाली। मेथड जो पहले आपने डिस्कस किए हैं, सेम मेथड सभी रॉन्ग टर्म्स वाली उस पर भी एप्लीकेबल होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ जो है डिस्कस करेंगे। आप IITN पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इन वीडियोस को शेयर करिए, क्योंकि हम मेंटल एबिलिटी इन डेप्थ जो है डिस्कस कर रहे हैं, जिससे सभी स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के प्रिपेयर कर रहे हैं वो इससे बेनिफिटेड होंगे, क्योंकि मेंटल एबिलिटी सभी टाइप की एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है। थैंक यू सो मच।